समय समय पर धार्मिक कार्यों के त्योहारों की जानकारी लेते हैं आचार्य अरिजीत शास्त्री से, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान है। होलिका को लेकर बड़े बड़े विद्वान जो ज्योतिषाचार्य बोल रहे हैं कि जिस तरह से होलिका दहन होगा उस समय दीप का दहन जहां पर होगा उस समय वहां पर आप दीपक जलाएं, घी का दिया जलाएं गाय का, तो उससे आपके घर के कष्ट दूर दूर हो जाएंगे। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और होली का जो मुहूर्त है वो किस समय रहने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ज्योतिषाचार्य अलग-अलग बातों को कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, आपका जो प्रश्न है सर्वप्रथम होलिका को लेकर के, होलिका दहन जो है दिनांक 13 तारीख में मनाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन होता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा में यह पर्व मनाया जाता है और सायंकाल प्रदोष काल में पूर्णिमा होनी चाहिए। तो पूर्णिमा इस बार 2 दिन जा रही है, 13 में भी है, 14 में भी है। 13 तारीख को प्रातः 10:30 बजे पूर्णिमा का आगमन होगा, पूरी रात्रि में रहेगी और अगले दिन लगभग जो है 12 साढ़े 12 बजे तक पूर्णिमा रहने वाली है। इसलिए जो होलिका दहन है वो दिनांक 13 तारीख को किया जाएगा। उसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा भद्रा रहित, यानी पूरे दिन भद्रा का वास रहेगा, इसलिए रात को 11:30 बजे होलिका दहन का शुभ समय है। देखिए, प्रत्येक चाहे वो आपका दशहरा हो, दीपावली हो, होली हो, हमारे यहाँ प्रत्येक पर्व का यही संदेश होता है कि अंधकार मिटे और जीवन की एक नव चेतना का संचार जीवन में हो, जीवन की बुराइयों को हम खत्म करें, जीवन में अच्छाइयाँ अपनाएँ, हम मृत्यु से अमृत की ओर जाएँ, यही हमारे प्रभुओं का सबका संदेश यही है। होली का पर्व भी हमें यही संदेश देता है, भगवान की जब अनन्य कृपा हो जाती है, तो होलिका जिसको आशीर्वाद था, वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन भगवान के भक्त को परेशान किया, ताड़ना दी, तो होलिका स्वयं जल गई और भगवान के भक्त की रक्षा की ने भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, इसलिए भगवान इस कलिकाल में भी अपने भक्तों की सर्वदा रक्षा करते हैं और जैसे आपने बताया मैंने बताया ना, दीप जले तो बुराइयों का नष्ट हो, अंधकार का नष्ट हो, हमारे मन का भी अंधकार मिटे, हमारे मन की बुराइयाँ मिटे, हम नशे से, हम बुरी आदतों से दूर हों, अच्छी आदतों की ओर जाएँ। तो यानी कि ये बात सच है, यदि हम दीपक जलाते हैं जहाँ पे होली का दहन होगा, वहां पर इस तरह के कार्य करने से हमारे घर के जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर होंगे और सुख समृद्धि घर पे आएगी, सच है? बिल्कुल, होलिका में हम बहुत सारी चीज़ों को अर्पित करते हैं। आपके घर के समस्त नकारात्मक ऊर्जाएँ दूर होती हैं, दीपक जलाते हैं, घर के द्वार पे भी दीपक जलाते हैं, जलाना चाहिए। आपके मन का भी और घर के बाहरी जो आवरण है, उसका भी नकारात्मक जो भी इफ़ेक्ट रहेगा, वो दूर होगा। इन दिनों में बोलते हैं कि भाई जादू टोना जिन्हें बोलते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो गर्भवती महिलाएं हैं घर से बाहर नहीं जाती, उनको लेकर भी कुछ कहिए। देखिए, पहले समय में बड़े लोग तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को जैसे कुछ समय जब हो जाता है, 3-4 महीने से अधिक हो जाता है, तो मंदिरों में भी नहीं जाना चाहिए। उन्हें बहुत सारे जो कोई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत दूर घर से दूर नहीं जाना चाहिए। अब लोग मान्यता नहीं करते, जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है, संतानों पे भी पड़ता है। तो गर्भवती स्त्री को तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, विशेषकर इस तरह के आयोजनों से। 14 तारीख को ग्रहण भी है, हालाँकि वो भारत में अदृश्य है, दृश्य नहीं, इसलिए ऐसा यहाँ कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों में जो मान्यता बताएँगे उनका हमें पालन करना चाहिए। और जैसे आपने पूछा कि जैसे लोगों के मन में मान्यता भी रहती है कि आजकल भाई जो है ऐसे नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है, तो हो जाती है, वातावरण वैसा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, भगवान का नाम लेता है, उसे कोई बुराई छू नहीं सकती कभी भी। ये जीवन का सीधा-सा जो है श्लोक है हमारे लिए, संदेश है। देखिए, हम बाहर की चीज़ तो अच्छी कर लेते हैं कि बाहर की चीज़ आपने घर बाहर का अपने बाहर का वास्तु ठीक कर लिया, आपने घर की चीज़ें व्यवस्थित कर दी, लेकिन भीतरी कौन करेगा? भीतरी तो हमें स्वयं ही करना होगा। आपने बाहरी आवरण ठीक कर लिया, वास्तु ठीक कर लिया, लेकिन ये सब दिखावा है। बाहर आपने कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए, लेकिन अंतर मन को जो आपकी बुद्धि है उसको स्थिर करना पड़ेगा, उसको बुराइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, कहते हैं कि भाई होली का जो त्योहार है, होली का जो पर्व है, जो मन के मतभेद होते हैं उन्हें भुलाकर, दुश्मनियां भुलाकर, शत्रुता भुलाकर हम एक दूसरे के गले लगने चाहिए। हुँ। लेकिन देखते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं शत्रुता इस दिन ज्यादा निकालते हैं अपनी। आपने ठीक कहा। देखिए, ऐसा है कि ये तो कलयुग के इस युग की प्राथमिकता भी है कि यहाँ पे कलेशों की क्रांति रहेगी, वो सब में है। तो जातिवाद हो, चाहे धर्म भाव हो, धर्म भेदभाव ये नहीं रखना चाहिए। आपका संदेश मैं समझ गया हूँ। जैसे हमारा होली का पर्व है, तो उस दिन जो है जुमे का भी मामला है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है रुड़की जैसे शहर में और पूरे कहीं भी ऐसी बात नहीं है। कुछ जो ऐसे लोग होते हैं, ये मानसिकता के लोग हैं, वो हमारे त्योहारों को खराब करते हैं। हमारे होली में भी यही संदेश है परमात्मा का कि एक दूसरे से मिलें,
भाईचारे को बढ़ाएं, प्रेम को बढ़ाएं, सौहार्द को बढ़ाएं, समन्वय को बढ़ाएं। उसी प्रकार से ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का, भगवान का कभी भी ये संदेश नहीं हो सकता कि आप किसी के लिए बुरा सोचो, बुरा करो। लेकिन ये गलत जो डेफिनेशन धर्म की देते हैं कि ऐसा कहा गया, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हम सब लोगों ने यही रहना है। हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े भी होते हैं। तो इसलिए धार्मिक भावनाएं जो भी लोग भड़काते हैं, उस पे प्रशासन को गौर करना चाहिए और सब लोग अपना मिलजुल करके अपने त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मैं पुनः आप सभी लोगों को होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके जीवन में उमंग, उत्साह, तरंग बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।